मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। 17 चैप्टर 17 क्लास में आज लेकर आ चुके हैं प्रतिशतता का चैप्टर। प्रतिशतता का वो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन 101% आना ही है, 100% नहीं 101% आना ही आना है। तो जो आज क्वेश्चन कराए जाए उन्हें आप एक नहीं दो नहीं कम से कम 3 बार जरूर करके देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन से ये शुरुआत हुई है। एक संख्या का 0.02% 15 है तो संख्या क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछी है? संख्या पूछी है। एक संख्या का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। का 0.02% जो बराबर है वो बराबर किसके है भैया? 15 के है। किसके बराबर है? 15 के हैं। तो संख्या बतानी है। अब हमें संख्या बतानी है भाई, क्या करेंगे? अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा होती है। अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा होती है, लेकिन अगर हटाना है तो 100 से भाग होती है। क्या होती है भैया? 100 से भाग होती है। अब पॉइंट और हटा दो तो 2 जीरो और लग जाएगी। 5 से 2 से काट दो, 2 पंजे 10, तो कितनी जीरो और बची हैं? अभी 3 जीरो और बची हैं। तो अगर मैं संख्या की बात करूं मेरे भाई, संख्या की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 15 की गुणा किस में होगी? 5000 में होगी। 15 गुणा किस में होगी भाई? 5000 में होगी। 15 गुणा किस में होगी? 5000 में। तो 15 गुणा 5000 में करेंगे तो 15 पंजे 75,000 जो है इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा। 75,000 जो है ए ऑप्शन में है, वही इस क्वेश्चन का क्या बनना है? जवाब बनना है। सही सटीक जवाब बनना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। वैसे समस्या वाला क्वेश्चन है ही नहीं। समस्या तो आनी ही नहीं चाहिए। समस्या से तो हम आपको दूर ले जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्या है? किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए। कितने अंक निर्धारित किए गए? 33%। एक प्रत्याशी ने 210 अंक प्राप्त किए और 21 अंकों से असफल हो गया। 210 तो आए, फिर भी वो 21 अंक से फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक कितने हैं? अब यहाँ पर जो 33% अंक है वही बराबर किसके हैं? वही बराबर है 210 में 21 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा भैया 231 के बराबर। किसके बराबर जाएगा? 231 के। और 100% बराबर किसके होगा भैया? कुल अंक के होगा। 100% बराबर किसके होगा? कुल अंक के होगा। और यहाँ पर जो अगर हम काट दें 33 से 231 को तो कितनी बार कटेगा भाई? 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा। और 100 की गुणा 7 में करते क्या हो जाएगा भैया? 700 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का जवाब होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए यहीं पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं। क्या है? 600 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना है? 600 रुपये का 20% का मतलब गुणा, और 20% का मतलब 20/100 का, फिर गुणा 15% मतलब 15/100 का मतलब फिर गुणा 10% मतलब 10/100। 10/100 और इसको हल करके आपको बताना है। इसको हल करके आपको बताना है। 2 जीरो गई ये, 2 जीरो बही गई ये, ठीक है। और बस इनकी गुणा कर दो। 6 दूनी 12, 12 की 15 में गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। और 180/100, 180/100 बराबर हो जाएगा 1.80 रुपये जो है वो इसका सही सटीक जवाब बन जाएगा। बेहतरीन जवाब बन जाएगा। आप यहाँ तक इन तीनों क्वेश्चनों में कोई समस्या आपको लग रही है तो बिल्कुल बता सकते हैं, नहीं तो चौथे क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल लेके चलेंगे आपको। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आपको क्या कर रहे हैं भाई? लेकर चल रहे हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो है वो किस तरह से और क्या है वो आपके सामने हमने दिया है। बिल्कुल लगा, चौथा क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया है। देखते हैं चौथे क्वेश्चन की क्या बात है। चौथा क्वेश्चन भी आसान है।
किसी संख्या 10% का 40% बराबर जो है 6 के है तो संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन का क्वेश्चन है ये भी। संख्या के क्या कहा उसने? संख्या का क्या कहा उसने? संख्या का 10%, संख्या का क्या कहा? संख्या कई बार मार्कर गड़बड़ कर देता है भाई, कई बार मार्कर गड़बड़ कर देता है। चलिए मार्कर बदल देता हूँ, मैं दूसरा ले देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या भाई? संख्या का 10%, क्या है भाई? संख्या का 10%, ठीक है जी, का 40% जो है वो बराबर किसके हैं? वो 6 के बराबर है। बराबर किसके है? 6 के बराबर है। तो संख्या बतानी है। तो संख्या का मतलब क्या बताया था मैंने? गुणा। का मतलब क्या बताया था भाई? गुणा। का मतलब क्या बताया था? गुणा। 10% का मतलब 10/100, का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40/100 और बराबर किसके आ जाएगा भाई? बराबर आ ही रहा है 6 के। बराबर किसके आ रहा है भाई? 6 के। इसका मतलब ये जो 2 जीरो हैं वो तो इससे साफ हो जाएंगे। 2 दूनी होता है 4 और 2 तिया होता है 6 और 2 से काटेंगे 100 को 50 बार। इसका मतलब अगर मैं संख्या निकालूं, अगर मैं संख्या देखूं तो क्या बनेगी भाई? 50 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी। तो 50 तिया हो जाता है 150 और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 150 ही सही होगा। वो 150 ही क्या होगा भैया? सटीक जवाब होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है लगा, और ये 5वां क्वेश्चन क्या है भाई? ये है यदि 1600 का x% 128 है, 1600 का x% 128 है तो x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 1600 का मतलब गुणा, x%, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, और बराबर किसके हैं भैया? 128 के। बराबर किसके हैं? 128 के। 2 जीरो कैंसिल होगी और 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128। 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128 और यही तो जवाब बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेते हैं। जब एक लाइन का क्वेश्चन है तो छठा क्वेश्चन भी लो। यदि a है b का 90%, 2 संख्याएं हैं, एक a है एक b है। a है b का 90%, ये 100 है तो ये कितना है? 90। ये 100 है तो ये कितना है? 90। तो b a का कितने परसेंट है? b जो है वो a का कितने परसेंट है? जिसको पूछा गया है वो ऊपर लिखो, जिससे पूछा गया है वो नीचे लिखो। क्या कहा? b है a का, जिसके बाद में का लगता है उसे बटे में लिखते हैं, और यहाँ पर देखना है परसेंटेज, तो गुणा भैया परसेंटेज के लिए 100 लगाना ही है। परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। 0 से 0 गई, कितना आया? 1000/9। 9 से भाग करो, 9 एकम 9, 1 बचा, 10 हो गए, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9, 111 सही 1/9, 111 सही 1/9 कह दो या 111.1 कह दो। ये उत्तर जो है वो डी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब, डी ऑप्शन यहाँ पर सटीक जवाब बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आपके लिए किस क्वेश्चन की तरफ? 7वें क्वेश्चन की तरफ। लगा दिया गया 7वां क्वेश्चन आपके लिए, और देखते हैं 7वें क्वेश्चन में कितना दम है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन एक साथ आएगा या 2 एक साथ आएंगे, देखने वाली बात होगी। 7वां क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन। किसी ड्रम में 350 लीटर मिट्टी का तेल है। कितना तेल है? 350 लीटर। कितना तेल है? 350 लीटर। 5% तेल टपक कर बाहर निकल गया। कितना निकल गया? 5% निकल गया। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचा है? उसने ये नहीं पूछा कितने लीटर तेल बचा है, उसने पूछा है कितने प्रतिशत तेल बचा है। तो भैया 100% टोटल होते हैं, 100% टोटल होते हैं। 5% टपक के निकल गया तो बचा कितना? 95%। बचा कितना? 95%। ऐसा क्वेश्चन आ जाए और गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 8 की बात करते हैं। जब साइकिल की कीमत 10% कम की गई तो जो
बेची गई साइकिलों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? 10% की वृद्धि हो गई। तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? दो तरीके से देखेंगे। देखिए, बिक्री पहले 100 रुपये की थी शायद, अब 10% कीमत कम करी तो रहेगी 90/100 और बिक्री बढ़ गई 10%, तो मतलब 110/100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 जीरो हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ भी हटाएंगे, तो 1199। इसका मतलब जो पहले 100 था अब वो 99 में जा रहा, तो इसका मतलब 1% की हानि हो रही, 1% का हास हो रहा। ये उत्तर आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो या भाई ट्रिक से कर लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि अगर परसेंटेज वृद्धि, समझो, अगर परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी बराबर है, जैसे यहाँ पर 10% बढ़ा है और 10% घटा है, 10% एक चीज़ बढ़ी और 10% दूसरी चीज़ घटी है, तो वहाँ पर हमेशा कमी होती है। कमी कितने की होती है? x²/100 की। कितने कमी होती है? x²/100 की। x का मान कितना है? जो परसेंटेज दिया गया है, जो परसेंटेज दिया गया है वही x का मान है, तो 10 का वर्ग हो गया 100/100, मतलब 1% की, और पहले लिख दिया हमेशा कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने हो चुका है। अब बात कर रहे हैं 9वें क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 9वें क्वेश्चन के लिए क्या जवाब बनेगा। 9वां क्वेश्चन, मोहन की आय राम से 20% अधिक है। मोहन की आय राम से 20% अधिक है, तो राम की आय मोहन से कितने % कम है? ठीक है, इसके लिए है कितने % कम या अधिक? प्रतिशत कम या अधिक बराबर क्या है? बराबर है जितने % दिए गए हैं क्वेश्चन में वो लिखो, गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रतिशत। इसका मतलब क्या है भाई? प्लस माइनस का, अगर वृद्धि दी गई है क्वेश्चन में तो प्लस लगाना बटे में, वृद्धि दी गई है तो प्लस लगाना, और कमी दी गई है तो माइनस लगाना। 20% की बात करी तो 20 गुणा 100, और क्या लगाया परसेंटेज के बाद में? अधिक है। क्या लगाया? अधिक है। क्या लगाया? अधिक है। तो बटे में क्या करेंगे हम? 120 करेंगे। क्या करेंगे? 120। तो 20 × 120, 2 से काट दिया 50 बार, 2 × 6, तो 50/3 का मतलब कितना आया? 16 × 3 48, 16 सही 2/3% की क्या हो रही भैया? कमी हो रही है। 16/3% की क्या हो रही भैया? कमी हो रही है। ये था 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ रहे हम किसकी तरफ? 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, 10वां भी। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति धारक हैं, छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है प्रतिशत ज्ञात करना। छात्रवृत्ति ना लेने वाले, छात्रवृत्ति न लेने वालों का क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत। अब यहाँ पर देखो भाई, ये है 3:2, मतलब 3 अगर लड़के हैं तो 2 हैं लड़कियां। 3 अगर लड़के हैं तो 2 क्या है? लड़कियां। 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है। 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है, तो कितनों ने नहीं ली? 80% ने। कितनों ने ली? नहीं ली? 80% ने। 25% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है, तो कितनों ने नहीं ली? 75% ने। 75% ने। कैसे पता लगा भाई? 100 में से घटा दिया और बटे टोटल 3 + 2, 3 + 2। ठीक है, पहले मैं यहाँ तक देख लूँ कि ये जो है बोर्ड पे जो लिखा है मैंने वो कट तो नहीं गया। नहीं, पूरा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और यहाँ पर अब यहाँ पर 8 × 24 240 तो ये बना, और 75 दूनी 150 ये बना। परसेंटेज को मैं बाहर लिख दूंगा और बटे हो जाएगा 5, बटे हो जाएगा 5। ये हो गए कितने? 240 और 150 390। 390/5 का मतलब परसेंटेज चली रहा, तो 5 × 7 = 35,
4 बचे, 5 8 40, 78% ऐसे बच्चे हैं टोटल जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है, जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। चलिए, ये था 10वां क्वेश्चन। अब 11वें की बारी है। ये था 10वां क्वेश्चन, अब 11वें की बारी है। और 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा हूं? 11वां क्वेश्चन कह रहा भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त करे। कितने मिले? 30% मिले। तो भाई दूसरे को कितने मिले बताओ बताओ, दूसरे को कितने मिले? 100% में 30 से मिल गए। 2 ही चुनाव लड़ने वाले, तो दूसरे को मिलेंगे 70%। कितने मिलेंगे? 70%। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर हो गया 40%, और वही हार जीत का अंतर है। तो 40% ही बराबर जो है वो 210 के। भाई ये 210 से हार गया, या कह दूं दूसरा 210 से जीत गया, तो अंतर हो गया। वो पूछ रहा कुल मतों की संख्या, तो 100% बराबर किसके हो जाएंगे भाई? कुल के हो जाएंगे। 1 0 से 1 0 गई, 4 से काटा, 25 बार काटा, तो कुल कितने आ गए भाई? जो कुल आ जाएंगे वो आ जाएंगे 21 गुणा 25, 21 गुणा 25। तो 25 ही कम 25 का 5 कहाँ हासिल को 2, 25 दूनी 50 और 2 52। तो ये जो है आपका 525 जो है वो आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 का। अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में कुल 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पास कितने हुए? 75%। और फेल कितने हुए? 420। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अब जब पास 75% हो गए, पास जो है 75% हो गए, तो फेल कितने हो गए? 25% हो गए, नहीं हो गए? बिल्कुल 25% हो गए। और जो 25% है वही बराबर 420 के हैं, वही बराबर 420 के हैं। तो 100% किसके बराबर रहेंगे? 100% बराबर किसके आ जाएगा भैया? कुल क्या आ जाएगा? 100% बराबर किसका आ जाएगा? कुल क्या आ जाएगा? 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो कुल आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उत्तर आ जाएगा। तो 4 की गुणा इसमें कर दो 420 में, तो 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1680 जो है इसका सही जवाब होगा। टोटल विद्यार्थी 1680। 13वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ोतरी कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि की गई है? देखिए, त्रिज्या में बढ़ाए, व्यास में बढ़ाए, परिधि में बढ़ाए, सब में ऐसे ही करना। क्षेत्रफल की जब बात है तो जो वृद्धि है उसकी 2 बार करनी है हमें। तो 100% की वृद्धि करी, 100 में 100 जोड़ दो, 200% हो गया। 200/100 2 बार गुणा करनी इसकी। कितनी बार गुणा करनी? 2 बार गुणा करनी। 2 0 ये गई, 2 0 गई, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 100 में करी, हो गया 400, हो गया 400। अब वो पूछ क्या रहा, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 100 था, हो गया 400, 100 था, हो गया 400। कितने % की वृद्धि हुई? 300% की। कितने की वृद्धि हुई? 300 की, और 300% की ही वृद्धि हुई है, क्योंकि वृद्धि किस पर हुई? 100 पर। तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम किसकी भाई? 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा? किसी पुस्तकालय में 40% अंग्रेजी में और शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी की यदि कुल पुस्तकें 4800 हैं तो कुल पुस्तकें कितनी हैं? जो कुल पुस्तकें उनकी 40% जो है इंग्लिश की है, तो बची कितनी? 60%। तो बची कितनी? 60%। परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना। 40% इंग्लिश की हैं तो बची कितनी? 60%। शेष पुस्तकों में 40% हिंदी की है, और जो दी गई हैं पुस्तकें 4800 वे भी हिंदी की हैं। तो इसका मतलब इसका 40% निकालना, ना कि 60%। ठीक है, क्या निकालना? इसका 40% निकालना। और बराबर जो है वो किसके हैं? 4800 के हैं। बराबर किसके हैं भैया? 4800 के। अब हमें कुल पुस्तकें चाहिए, निकाल दो भाई। 2 0 तो ये हटाओ, 6 चौक 24 और 24 दूनी होते हैं 48। इसका मतलब जो कुल पुस्तकें हैं, जो कुल पुस्तक है वो कितनी है? वो है भैया 100 गुणा 200, तो हो जाएंगी 2 के सामने 4 0 मतलब 20,000। 2 के सामने 4 0 मतलब 20,000। क्वेश्चन नंबर
15 की बारी है। किसकी बारी है? 15वें क्वेश्चन की बारी है। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल हुए। कितने हुए? सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 35%। ठीक है जी। अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 25%, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो हुए हैं 10%। तो कितने विद्यार्थी जो हैं पास हुए वो बताने, ये है फेल। अब कुल फेल देख लो जी, कुल फेल कितने हुए? कुल फेल हुए, देखिए 10% इसमें भी काउंट है, 10% इसमें भी काउंट है, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से 10 घटा दो। 35 और 25, 60 में से 10 गए 50। 50% क्या है? फेल है। 50% क्या है? फेल है। तो कुल पास कितने हुए भाई? कुल पास कितने हुए? घटा दो भाई, 100 में से 50 घटा दो तो 50% ही क्या है? पास है। और यही इसका जवाब भी है। यही इसका क्या है भैया? जवाब भी है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने बिल्कुल पहुँचने जा रहा है। 16 में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब 15 तक नहीं कोई परेशानी आई तो हम कोई परेशानी थोड़ा ना होने दे रहे आपको। आपका ये चैप्टर ऐसा करवा के भेजेंगे कि कोई समस्या ही ना रहे। पेपर में आप जो है बिल्कुल गार्डन हो जाएगा आपका दिल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। 20 लीटर स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। कितना पानी है? 10% पानी है। ठीक है जी। पानी की मात्रा बढ़ाकर 20% करने के लिए मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाना होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है आपके लिए मिश्रण में पानी की मात्रा बताने हैं। अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा। ठीक है जी, बता रहे हैं क्या हो जाएगा भाई। ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है दोनों को एक साथ कराऊंगा। क्या था स्टार्टिंग में? 20 था। स्टार्टिंग में क्या था भैया? स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं ये था 20 लीटर था। तो 20 लीटर सबसे पहले लिखा जाएगा। 20 लीटर क्या लिखा जाएगा सबसे पहले? 20 लीटर। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद करना जितने परसेंटेज बाद में करने हैं उसे, जितने परसेंटेज उसे बाद में करने, 20% करने हैं वो लिख दो, 20% करने हैं वो लिख दो, माइनस जितने पहले थे परसेंटेज वो लिख दो, और बटे में कर दो आप 100 माइनस जितने परसेंटेज करने हैं, जितने परसेंटेज करने हैं। एक और क्वेश्चन जब इसका होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणा 10 बटे 80। ठीक है भाई, 20 चौक 80, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 बटे 2 जो यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। जो किसी ऑप्शन में नहीं है आपको ऑप्शन ठीक करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ठीक करना पड़ेगा। जो बी ऑप्शन है उसके बटे में 5 लगाना पड़ेगा। 5 बटे 2 लीटर जो है इसका सही जवाब है और सटीक जवाब है। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन है। एक 19वां क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी मैं यहीं कर देता हूँ। जब दोनों क्वेश्चन एक साथ होंगे तो पता लगेगा। क्या है? 20 लीटर स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए? तो यहाँ पर फिर वही अंतिम मिश्रण में पानी की मिलाई गई मात्रा। ठीक है जी, मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखें जो मिश्रण था वो कितना था? 20 किलो। तो पहले वही लिख दो। अब अंतिम मिश्रण में कितने परसेंट करना? 25। कितने करना? 25 माइनस पहले कितना था? 10 और बटे 100 माइनस जो अंतिम परसेंटेज है वो लिखनी है, जो अंतिम परसेंटेज है वो लिखनी है। बस हल कर दो। तो 20 गुणा 15 बटे कितना हुआ भाई? 75। 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, तो 4 किलोग्राम यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जो आपके सी ऑप्शन में है
तो इसमें 4 किलोग्राम पानी मिलाना होगा। इसको एक बार 1 सेकंड के लिए आप बिल्कुल समझें। ये 2 क्वेश्चन मैंने लगातार इसीलिए किए हैं जिससे कि ये बात जो है आपकी बिल्कुल भरपूर समझ में आ जाए, कोई समस्या ही ना रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि अभी 17 और 18 बीच में छोड़ दिए थे हमने। ये 19वां क्वेश्चन जो था वो सेम था, तो इसलिए ये लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिया हमने कौन सा, 17वां। एक घन की प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि कर दे, घन के पृष्ठ में कितने % की वृद्धि है। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल का जैसे जी करा 2 बार गुणा करने, 50% की वृद्धि कर दी तो 150/100 हो गया। और ये कितनी बार करना, 2 बार। कितनी बार करना, 2 बार। 2 जीरो तो ये गई भाई, और 2 जीरो ये गई। 15 का वर्ग हुआ है 225, 15 का वर्ग हुआ है 225, जो 100 था वो 225 हो गया, मतलब 125% की वृद्धि है। और यही इस क्वेश्चन का जवाब भी है, यही इस क्वेश्चन का उत्तर भी है। ठीक है भैया। चलिए 18वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी जिसे 45% मत प्राप्त हुए 420 मतों से पराजित हो गया, कुल मत कितने पड़े ये बता दें। एक को 45% मिले तो दूसरे को कितने मिले, एक को 45% मिले तो दूसरे को कितने मिले, 100 में से 45 घटा तो 55 मिले, 55 मिले, 55%। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया भैया, 10%। और ये जो 10% है वही बराबर इनके हार जीत के अंतर के बराबर है, वो है 420। वो कितना है, वो है 420। और हमें कुल मत बताने हैं तो 100% बराबर होते हैं कुल के, 100% होते हैं बराबर कुल के। 0 से 0 गई तो जो कुल मत आ गए, जो कुल मत आए वो कितना आए, वो आ गए 4200। और ये इसका जो जवाब बनेगा वो सी ऑप्शन सही बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपका 20वां क्वेश्चन, क्योंकि 19वां क्वेश्चन हमने कहाँ कराया था, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हमने ये करा दिया था क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। चावल के दाम में 10% की गिरावट हो गई है और पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चावल खरीदे जाने वाली उसी धनराशि से अब कितने क्विंटल जो चावल खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 10% की गिरावट होगी, मतलब 90% बराबर 18 है तो 100% बराबर कुल के हो जाएगा। अब जहाँ तो यहाँ पर 0 से 0 गया और 9 दूनी 18, मतलब जो यहाँ पर कितने क्विंटल हो जाएगा भैया, ये 20 क्विंटल की बात हो जाएगी। और 20 क्विंटल किस ऑप्शन में है, आपके सी ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। ये 20 वो ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो आपको यूपी पुलिस में सफलता बिल्कुल दिला सकते हैं। और खाली यूपी पुलिस में ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं इस लेवल के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो रामबाण है। इन क्वेश्चनों को मैंने पहले ही कहा था, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आपको करके देखना है और इन्हें बिल्कुल मजबूत करके जाना है। और साथ ही साथ अगर अब तक की क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ।